जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ कि कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं आपकी गरीबी का कारण भी यही तो नहीं है। क्योंकि जन्म कुंडली में ग्रह चाल हमें बताते हैं कि गरीबी का क्या कारण है। एक सज्जन थे, उनकी जन्म कुंडली मैंने ऑनलाइन देखी। मैंने उन्हें कहा कि उनका बृहस्पति बहुत उच्च का है, इसलिए उन्हें बहुत अधिक लाभ होना चाहिए। परंतु वो कहते हैं कि मेरा तो नुकसान हो रहा है, बहुत अधिक नुकसान। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका नुकसान हो, क्योंकि बृहस्पति इतने उच्च के हैं तो आपको हर हालत में लाभ होगा। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। मैंने 3-4 बातें उनसे पूछी तो एकाएक मेरे दिमाग में जो बात आई, मैंने कहा कहीं आपने कोई माला तो नहीं पहन रखी। कहते मैंने तो बहुत सारी मोतियों की मालाएं पहनी हैं। तो मैंने कहा यही कारण, इन सभी मालाओं को आप इमीडिएटली उतारिए। उन्होंने उसी समय उतार दी। 2 दिन बाद उनका मुझे फिर फ़ोन आया कि अब उनका कारोबार बहुत तेज़ी से चल रहा है। उन्होंने मैसेज किया कि वो बहुत ठीक ठाक हैं। उनकी जन्म कुंडली में कारण ये था कि बृहस्पति उच्च के हों और यदि आपने कोई माला पहन रखी हो तो बृहस्पति नीच फल देने लगते हैं। तो इस तरह उन्हें नुकसान होता रहा। परंतु जैसे ही माला उतारी गई सब ठीक हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी बातें जन्म कुंडली में ऐसी होती हैं जिनमें कुछ कंडीशंस होती हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति का राहु है, वो बहुत उच्च का है, यानी राहु ठीक है, परंतु नीच फल दे रहा है, चोट लग रही है, कर्जा चढ़ रहा है, घर में तनाव है, पुलिस केस हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में यदि क्या होगा, उस व्यक्ति ने यदि घर में मछलियां पाल रखी हैं तब उसका ये सब नीच हो जाता है। तो मछलियां जैसे ही उठ जाती हैं, यानी मछलियां हटा दी जाएं तो सब ठीक हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी जन्म कुंडलियों में बहुत सारे रीजन बन जाते हैं जो उन्हें बहुत डाउन करते हैं। यानी ग्रह उच्च का होता है परंतु उनके साथ कोई ना कोई ऐसा कुछ हो रहा होता है जिससे ग्रह नीच का हो जाता है। किसी व्यक्ति का शनि बहुत उच्च का हो परंतु वह व्यक्ति अपनी जेब में किसी तरह की काली वस्तु जो सुरमे जैसी हो गलती से रख ले तो उसका शनि नीच का हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें देखनी होती हैं, परंतु ये सब जन्म कुंडली देखकर ही मालूम होती हैं और फिर उसी से हम जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए अपनी जन्म कुंडली आपको किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाते रहना चाहिए। जरूरी ये है कि ज्योतिष अच्छा हो जो अच्छे ढंग से देख सके। बहुत सारी जन्म कुंडलियों में योग होते हैं, राजयोग होते हैं। उन राजयोग को ये देखना होता है कि कोई ग्रह दबाकर तो नहीं बैठा है, या कहीं उस राजयोग ने ही सभी ग्रहों को तो नहीं दबा लिया। तो अब ऐसी अवस्था में लाभ मिलना बंद हो जाता है। तो फिर हमें सब देखना पड़ता है। तो मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपका कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप चाहते हैं जन्म कुंडली दिखाना और चाहते हैं मैं देखूं, यानी मैं ब्रिजमोहन सूरी आपकी जन्म कुंडली खुद देखूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी फ़ीस जो है वो 800 रुपये है कुंडली देखने की। इसी मोबाइल नंबर पे आप गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं, अपना बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। फिर मैं सारी कुंडली वॉइस क्लिप्स में रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर सारे जो मैसेज होते हैं वॉइस क्लिप आपको फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।